इंडियन पब्लिक स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई 135वीं जयंती। इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा चाचा नेहरू जयंती पर लगाया गया बाल मेला। मिर्जापुर सिटी विकास खंड के परवा राजधर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 135वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक घनश्याम ओझा ने सर्वप्रथम चाचा नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता का पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। उनका प्रारंभिक शिक्षा हैरो कॉलेज और उच्च शिक्षा हेतु वे लंदन के कैम्ब्रिज कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की थी। उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ था। उन्हें एक कन्या हुई थी जिनका नाम इंदिरा था। श्री ओझा ने कहा कि देश के आजादी से लेकर जीवन पर्यंत नेहरू जी देश के विकास में सदैव संघर्ष करते रहे। श्री ओझा ने कहा कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। श्री ओझा ने नेहरू जी के बाल जीवन से जुड़ी अनेक रोचक जानकारी भी दिलाई। विद्यालय के नेहरू जी के विषय राजनीतिक सफर की चर्चा करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1912 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस से जुड़कर आजादी के आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। 1920 में प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का बोध नेहरू जी ही मिला था। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में घायल हुए और 1930 में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए 6 माह जेल काटी। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा अल्मोड़ा जेल के अंदर 1935 में लिखी। उन्हें देश के आजादी दिलाने में कुल 9 बार जेल जाना पड़ा। जब देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ तब देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। उनकी कर्मठता को देखते हुए 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सुशोभित किया गया। प्रबंधक घनश्याम ओझा के द्वारा फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया गया। बच्चों द्वारा विविध प्रकार के आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। विद्यालय के प्रबंधक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को नेहरू जयंती के अवसर पर टॉफी, पेन, पेंसिल, इरेजर, कटर भी दिया गया। कार्यक्रम की तैयारी कराने वाली अध्यापिकाओं कल्पना ओझा, बुलबुल राही, श्रेया सिंह, रोशनी दुबे, आंचल सिंह पटेल को ममता देवी और नैन्सी विश्वकर्मा द्वारा अन्न वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मिर्जापुर कछवा से ब्यूरो चीफ जयदीप उपाध्याय की रिपोर्ट। आज परवा राजधर में इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर घनश्याम ओझा के संयोजन में हमारे हॉस्पिटल आयुष हॉस्पिटल की पूरी टीम और पूरे स्टाफ के साथ, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ मिर्जापुर के डॉक्टर AK पांडे सर जी का यहाँ के गरीब मरीजों को उनकी चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JP बिंद जी थे और हमारे बीच में हमारे मित्र डॉक्टर SK गुप्ता जो डेंटोलॉजिस्ट हैं। इनका पक्के पोखरा में आपका हॉस्पिटल है और आपके द्वारा यहाँ पे दांत के रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान किया गया। और मैं डॉक्टर CL बिंद आयुष हॉस्पिटल का डायरेक्टर, मेरी पूरी टीम, मेरे स्टाफ आज यहाँ पे कम से कम 400-500 मरीजों को हम लोगों ने निःशुल्क सेवा प्रदान किया। क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? अब भाई, अगर भगवान ने, मेरा एक ही इरादा रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर आपको सक्षम भगवान ने बनाया है, कुछ गरीबों को, अगर कुछ बेसहारों को और बच्चों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हो जाता है तो कुछ जो स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में नहीं पहुंच पाती है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल इस तरह से अगर स्वास्थ्य सेवाएं लगाएंगी तो उनको कुछ न कुछ तो जरूर लाभ मिलेगा। जहां तक मेरा उद्देश्य है। आज आयुष हॉस्पिटल के सौजन्य से इंडियन पब्लिक स्कूल जो कि क्षेत्रवासियों का है, मैं एक सेवक के रूप में हूँ। परमात्मा ने मुझे भेजा है, न मैं कुछ लेकर के आया था और न कुछ लेकर के जाऊंगा। सिर्फ सेवा जब तक करूंगा यही लास्ट तक बचा रहेगा। तो आयुष हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बड़े भाई डॉक्टर CL बिंद जी अपने पूरी अस्पताल की टीम के साथ, जो लोग भी इनके हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं, इनसे ऐसे तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों को लेकर के पूरी टीम के साथ आए हुए थे, जिसमें चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK गुप्ता, डॉक्टर JP बिंद,
एस.के. गुप्ता दंत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जे.पी. बिंद चर्म रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए.के. पांडे हड्डी रोग विशेषज्ञ, सब लोगों ने सेवा दिया और इनके साथ पूरी जो नर्स स्टाफ थे सब लोगों ने सेवा दिया। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं विद्यालय की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से और उन रोगियों की तरफ से जिन्होंने जो है इनका लाभ उठाया। और सिर्फ इन्होंने केवल चेकअप ही नहीं किया बल्कि हम समझते हैं कि कम से कम 50,000 से ऊपर की दवाइयाँ भी वितरण किया। और ये सिर्फ इसी स्कूल में नहीं, मैं समझता हूँ कि और भी तमाम स्कूलों में इन्होंने किया होगा और आगे भी प्लानिंग इनकी होगी करने के लिए। परमात्मा हमेशा इनको मजबूत बना करके रखें ताकि हम लोगों की सेवा करें, हमारे क्षेत्रवासियों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।